Students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I will explain you examples of exercise 15.2 Introduction to Graphs. Here example number third is plot the point 4 3 on a graph sheet. ग्राफ पेपर पे हमने 4 3 पॉइंट लोकेट करना है. इज इट सेम एज द पॉइंट 3 4. इन्होंने आगे पूछा है कि ये पॉइंट जो है 3 4 पॉइंट की तरह सेम है या डिफरेंट है. अब यहाँ पे हम पहले तो ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ये सभी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं. अब इनमें पॉजिटिव पॉइंट्स है तो इसलिए हमने ये ऐसे ही सिंपल साइड में लाइन ड्रॉ कर लेनी है. अगर नेगेटिव हो तो सेंटर में करनी है. और ये होता है ओरिजिन पॉइंट. अब मतलब ओरिजिन मीन्स ज़ीरो. यहाँ से स्टार्ट करके इसको एज्यूम कर लो 1 2. अब देखो x 4 3 जो पॉइंट है 4 3 को हम एडजस्ट करेंगे. पहले वाला पॉइंट होता है x का, दूसरा पॉइंट होता है y का. 4 3 और दूसरा एक इन्होंने बोला है 3 4. ये x का हो गया, ये y का हो गया. x का हाईएस्ट 4 है और y का हाईएस्ट भी 4 है. 1 2 3 4 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले लो. इसी तरह इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6. अब 4 3 4 x का और 3 y का. y की तरफ से 3 सामने आओ और अब x की तरफ से 4 को ऊपर लेके जाओ वर्टिकली. तो जहाँ ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं दैट पॉइंट इज़ 4 3. क्लियर. अब अगला पॉइंट इन्होंने पूछा है इज इट सेम एज पॉइंट 3 4. 3 मीन्स x का 3 और y का 4. 3 4 पॉइंट ये होएगा. दिस इज 3 4. इज इट सेम? नो, इट इज़ नॉट सेम. तो इसका हम आंसर शो कर देंगे 3 4 इज नॉट सेम एज 4 3. बस मतलब पॉइंट प्लॉट कर देने हैं और ऐसे शो कर देना है. ये तो 1 मार्क्स में आएगा अगर आया तो. आगे है फ्रॉम द फिगर 15.14. 15.14 फिगर दी हुई है हमें. चूज लेटर्स दैट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ पॉइंट गिवन बिलो. 2 1. 2 1 पॉइंट जो है वो कौन सा लेटर शो कर रहा है. अब यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे. एग्जाम्पल नंबर है 4th Part 1 Point 2 1 indicates पॉइंट E. देखो 2 1 कैसे E पॉइंट शो कर रहा है. 2 x का और 1 y का दोनों कहाँ कट कर रहे हैं E पॉइंट पे. तो 2 1 कोऑर्डिनेट इंडिकेट्स पॉइंट E. आगे है 0 5 0 5 y का 5 ये हो गया. इट इंडिकेट्स पॉइंट B. एंड 2 0 है 2 x का और y का 0 ही है. मतलब यही x एक्सिस के ऊपर G पॉइंट हो गया. हम इस पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट. इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं. 0 5 इंडिकेट्स पॉइंट B. एंड थर्ड पॉइंट है कोऑर्डिनेट 2 0 इंडिकेट्स पॉइंट 2 0 जो है वो है G पॉइंट. आगे उन्होंने पूछा ऑल्सो राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A मतलब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. A का X पॉइंट पे है 4 और Y पॉइंट पे है 5. तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 4 5. अब हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ F. F पॉइंट का X पे X एक्सिस पे पॉइंट शो हो रहा है. F ये 5.5 और Y एक्सिस पे है 0 तो 5.5 0. एंड इनके आंसर्स चेक कर सकते हो आप. 5.5 एंड 0. फर्स्ट वाला है 2 1 इज इंडिकेटेड बाय E. 0 5 बाय B. 2 0 बाय G. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A 4 5 एंड F 5.5 एंड 0. अब F 5.5 क्यों लिया ये देखो.
यहाँ पे जो F पॉइंट है 5 और 6 के बीच में है एकदम, तो ये 5.5 माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। पॉइंट्स को हमने शो करना है और बताना है कि ये लाई ऑन अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं बन रही, बस इसमें ये आंसर देना है हमें। अब जैसे कि मैं यहीं पे करवा रही हूँ, ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका मैं एक पार्ट फर्स्ट करवा दे रही हूँ, एक करवा रही हूँ फोर्थ, तो इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी के दोनों पार्ट्स कर सकते हो। एक्स के तो सारे पॉइंट्स 0 है फर्स्ट पार्ट में, और वाई के पॉइंट्स हैं 6 तक की, तो पॉइंट्स हमने ले रखे हैं ऑलमोस्ट। एक्स 0 2 0 2, वाई का 2 हो गया, ये पॉइंट हो गया। दिस इज 0 5, ये पॉइंट हो गया। 0 6, ये पॉइंट हो गया। 0 3.5, 3.5 मीन्स 3 एंड 4 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। अब इन 10 स्मॉल स्क्वायर में से 5 स्मॉल स्क्वायर 0.5 माना जाएगा, क्योंकि 3 और 4 का डिस्टेंस है 1, और 1 बाय टोटल है इसकी वैल्यू 1, 1 बाय 10 मतलब 0.1, तो छोटा स्मॉल स्क्वायर 0.1 है, हमें 0.5 एडजस्ट करना है, तो छोटे 5 स्क्वायर, तो ये होएगा 0.5। तो यहाँ पे शो कर दो पॉइंट्स भी, 0 2 0 3.5 0 5 0,6, और इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो लाइन को, क्योंकि लाइन के ऊपर ही है ऑलरेडी ये, तो इसको थोड़ा डार्क कर दोगे तो पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। इसका आंसर हमने शो कर देना, यस इफ दे लाई ऑन अ लाइन, यस 0 2 0 5 0 6 एंड 0 3.5 लाइज ऑन अ लाइन। इस तरह से इसको करना है हमें। ये है पार्ट 1। अब आगे मैंने आपको बताया कि आई विल एक्सप्लेन यू पार्ट 4। अब इसकी एक्स की वैल्यू है 2 3 5 6, बुक में से देख सकते हो 6 तक हैं। वाई की वैल्यू 6 तक हैं, एक्स की ये वैल्यूज़ हैं। ये है आपके पास 7, ये है 8, और वाई की हाईएस्ट वैल्यू 6 5 3 2, तो हाईएस्ट 6 है, ये भी सारे पॉइंट्स हैं। तो हमें लेना W2 6, 2 ये हो गया, 6 ये हो गया, मतलब 2 और 6 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 2 इस तरफ से ऊपर गया, 6 इस तरफ से साइड आएगा, तो पॉइंट इंटरसेक्टिंग यहाँ पे आएगा। तो ये है W2 6। X3 5, X3 ये हो गया, ऊपर जाएंगे तो 5 के सामने ये हो गया, दिस इज X3 5। नेक्स्ट इज 5 3, Y5 3, ये हो गया Y5 3, एंड लास्ट वन इज Z6 2 6 2, ये हो गया Z6 2। अब यहाँ पे स्केल रख के देखो, स्टार्टिंग पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे स्केल रखा, तो बाकी के 2 पॉइंट्स भी स्केल के साथ ही एडजस्ट हो रहे हैं, मतलब कि स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यहाँ पे हम आंसर शो करेंगे पार्ट 4 का भी ऐसे ही, यस W2 6 X3 5 Y5 3 and Z6 2 लाइज ऑन अ लाइन। ये वैसे ग्राफ के सामने जो पेज खाली होता है वहाँ आपको लिखना है, यहाँ पे मैंने वैसे आपको वहाँ ही एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको यहाँ से भी समझ आ जाए। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड अकॉर्डिंग टू इट यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज 15.2। अब 15.2 में एक ट्रू फॉल्स लास्ट क्वेश्चन है 4, वो देखो। ये इसमें एग्जांपल्स वगैरह कुछ नहीं थी, तो एक पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी क्या आप खुद करोगे। जैसे स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स, और जो फॉल्स हैं उनको करेक्ट करना है, जो ट्रू हैं वो ट्रू ही हैं। अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0
विल लाई ऑन वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब 0, वाई नॉन ज़ीरो मीन्स मान लो 7 है, तो ये किस पे लाई करेगा 0 7, तो वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। यस इट लाइज ऑन वाई एक्सिस, दैट मीन्स ट्रू। अब बी पार्ट है, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, मतलब पहले वाला पॉइंट 5 है और दूसरा 0 है। अब 5 0 जो है इन्होंने पूछा है कि लाई ऑन वाई एक्सिस, 5 0 पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इट डजंट लाई ऑन वाई एक्सिस, ये होएगा फॉल्स। और इसकी स्टेटमेंट ट्रू करनी है तो कैसे, 5 0 लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स एक्सिस, so the statement is false। जो इन्होंने दिया हुआ है कि y एक्सिस पे तो फॉल्स है, और इसका हमने करेक्ट भी कर दिया है कि ये x एक्सिस पे लाई करता है। इस तरह से करना है, वैसे ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स सिंपल भी लिख सकते हो। एंड लास्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0 0। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट। ओरिजिन 0 बताया मैंने आपको, 0 पॉइंट होता है ये 0 0, मतलब x का भी 0 और y का भी 0, तो इसको हम ट्रू एडजस्ट करेंगे। अब 15.2 आप लोग सॉल्व करोगे। इफ़ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम यू कैन सेंड मी योर डाउट ऑन माई पर्सनल नंबर 9991701313। टिल देन थैंक यू।